चलिए हम लोग आते हैं किसमें, पेशी ऊतक में। कौन ऊतक की बात कर रहा है, उसमें सब है ना पेशी ऊतक। पेशी ऊतक क्या है, आइए देखते हैं। पेशी ऊतक की कोशिकाएं लंबी होती है। पेशी ऊतक की कोशिकाएं क्या होती है, कैसा होता है, लंबा होता है, लंबी होती है। अब इन कोशिकाओं के भीतर तरल सर्कोप्लाज्म में पाया जाता है। द्रव द्रव सर्कोप्लाज्म में पाया जाता है। तरल के मतलब आ कुछ साइटोप्लाज्मा। यहाँ पे क्या दीजिए कुछ ही कहा जाता, सेट हो गया ये। हाँ सर, हाँ सर सही है, देखिए ध्यान से आप। अब आगे है इसमें, यहाँ के बाद कोची है, भीतर तरल तरल एक यहाँ से है जी। यहाँ तो होगा कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ से होगा भीतर, भीतर पाए पाए जाने पाए जाने वाला पाए जाने वाला तरल पदार्थ को, कोई बात नहीं है, हमको लिखने दीजिए पहले भरदम। यही वाला तरल वहां पे लिख दिए तो ये वाला हटा दीजिए। तो भीतर पाए जाने वाले तरल पदार्थ को क्या कहते हैं, साइक्रोप्लाज्म में कहा जाता है। इसमें नहीं होगा, है ना, इतना को है। अब इसमें क्या कहता है, अरेखित पेशी। अरेखित पेशी ऊतक नेत्रों की आइरिस में, वृषण में, मूत्र नलिकाओं में तथा मूत्रवाहिना और मूत्राशय में पाई जाती है। ये देखिए अरेखित जो पेशी है, से अरेखित पेशी ऊतक नेत्रों की आइरिस में होता है। और फिर कहाँ है, तो इसमें तीन को तो है ही है। ये क्या प्रकार के होता है, ये तीन प्रकार के जो कि हम लोग पढ़, तब ये क्या प्रकार के होता है, ये तीन प्रकार के होता है। जो कि पहला में क्या है, पहला में क्या है, अरेखित पेशी। तो जानेंगे कि अरेखित पेशी होता है कहाँ है, पाया जाता कहाँ है। आ इसको एक और नाम है, इसको एक और नाम कौन सी है, अनैच्छिक पेशी ऊतक। अनैच्छिक, हाँ जी, अनैच्छिक पेशी ऊतक। अरेखित पेशी ऊतक नेत्रों के आइरिस में, यहाँ कोमा, और वृषण में, मूत्र में, नलिकाओं में, अमूत्र वाहिना और मूत्राशय में पाई जाती है। और आहार नाल में भोजन का प्रवाह अरेखित पेशी ऊतक के संकुचन एवं प्रसार के कारण पेशी ऊतक को संकुच ई भी दे दिया, वही वाला लिखा, देखो यहाँ तक ही। इसमें ना है ये वाला कोची है कुछ अनुदेव भगवान लिखल है आ इतना इसमें पूरा अलग आ गया है का, कि कुछ छूट गया है कि बहुत ही कुछ छूट गया है, बहुत कुछ नहीं मिलता है, नहीं मिल रहा है। अरे यहाँ पे देखो सही लिखल है, आहार नाल में भोजन का प्रवाह रेखित पेशी ऊतक के संकुचन एवं प्रसार के कारण, पेशी ऊतक प्रसार के कारण होता है, वहाँ होगा ना। काय कि देखिए यहाँ से देखो, फिर आपको सब वही देखो लिख दिया है, देखिए यहाँ तक ही फिर तो वही लिख दिया, यहाँ क्या होगा, होता है
यहाँ पता है डबल आ गया है ये वाला, देखिए आ गया डबल। देखिए ना लिखा हुआ पेशी ऊतक के संकुचन एवं प्रसार के कारण होता है, डबल चला आया ये वाला, इसीलिए दिमाग क्या हुआ है, चकरा गया है। अब क्या कहता है, इस ऊतक को कोशिकाएं प्रचुर मात्रा में कोशिका द्रव और केंद्रक पाया जाता है। देखो अरेखी जो पेशी है, तो इसमें अरेखित पेशी ऊतक में क्या है कि इसमें कोशिकाएं प्रचुर मात्रा में होता है। कौन कोशिकाएं, एक कोशिका द्रव और एक केंद्रक। कोशिका द्रव और केंद्रक इसमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, किसमें, अरेखित पेशी ऊतक में। आप देखिए इसका जानेंगे पेशी ऊतक का दूसरा सही। देखिए ये कौन ऊतक है, अरेखित पेशी ऊतक, वही तंतु ऊतक की ही बात कर रहा है, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़े थे क्या, केंद्रक और कोशिका द्रव क्या होता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और उसके बाद क्या कर रहा है, रेखित पेशी ऊतक या तो कंकाल। रेखित पेशी ऊतक जंतुओं के कंकाल से जुड़ी रहती है, यहाँ जुड़ी होगा, जुटी रहती है, टी है, जुटी मतलब वही है, ज्वाइन है उसमें, वो जुड़ा हुआ है भाई, संबंध है उससे वो, है ना। ये अनेक बहुकेंद्रक तंतुओं द्वारा बनाते, देखिए बनती है। ये जो बनता है इसे एक केंद्रक द्वारा नहीं बनता है इसमें, हेलो, इसमें केंद्रक क्या होता है, बहुत मानी केंद्रक होता है। इसमें केंद्रक क्या होता है, इसमें कितना को नींद मार रहा है उसको बाहर निकाल देंगे क्लास से, ठीक है। और नहीं तो फिर ध्यान से सुनो, लग रहा होगा हम नहीं, यही तो लगता होगा पापा किरावदिल बोल रहे हैं, हमारा देख लिए थे कहा ना, किसी को लग रहा हमको देख लिए थे कहा। अब इतना मन है, इतना में किसी को समझ में हम किसको सर बोल रहे हैं, लेकिन जो काम कर रहा होगा उसको पता होगा सर किसको बोल रहे हैं, है ना। नाम का पुकारने की जरूरत नहीं है, उसको अपने आप फील हो रहा होगा, लगा हमें लगा थे, हम क्यों बोल दें कि वो फलन था, है ना, बोलने की जरूरत नहीं ना है, उसको अपने आप समझ में आ जाएगा। फलन कहता है शरीर के बाहु, पैर, गर्दन और कमर आदि में देखो रेखी जो होता है पेशी, इसको हम लोग कुछ बोलते हैं कंकाल पेशी, है ना। कौन पेशी बोलते हैं, तो ये कहाँ होता है, गर्दन में। यहाँ देखिए गर्दन है ना, ये बहुत मजबूत है, देखते हैं हम लोग इतना भार ऐसे लेके चलते हैं, बोझा वगैरह पूरा यही ना भार थामता है, ये इतना सुनाई कितना मजबूत है, सोचने वाली बात है। हम लोग कोई भी चीज़ यहाँ पर लादते हैं ना, पूरा भार इस पर आता है, जब यहाँ पर जब हम लोग कुछ देते हैं ना भार, तो ये पूरा टाइट हो जाता है। अभी जहाँ उन काचे का ऐसे करके गलती से यहाँ कचा गया तभी टूट जाएगा ये वाला, हाँ। और कमर, वो ही कमर, इसके बाद सेकेंड में यही वाला कमर है ना, ये भी बहुत मजबूत है, ये पूरा भार से ही संभालता है, इतना सुन कमर देखो तो, यही सब हड्डी है, हड्डी खाल यहाँ पर ही कंकाल है, कंकाल पेशी ऊतक कोची है एकला। एवं 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 इसका भार इसका भार और शरीर का भाग और शरीर का भार, इसका भार और शरीर का भार 50% है, टाइम नहीं है इसलिए इतना है ना। ये हो गया कोची रेखित। ये देखिए रेखित पेशी होता है, वो कैसा होता है, कैसा होता है ये वाला, इसमें क्या था, ये रेखित पेशी ऊतक जंतु के कंकाल से जुड़ी होती है, और इसमें केंद्रक एक नहीं अनेक होता है। देखिए देखिए राम केंद्रक एक है, बहुत मनी केंद्रक बड़ी मनी है, लेकिन इसमें पाटियां क्या दिख रहा है, देखिए पाटियां दिख रहा है, अपने दिख रहा पट्टी नियन, दिख रहा पट्टी नियन, पट्टी नियन, पट्टी नियन, देखिए पट्टी नियन दिख रहा होगा। ये दिख रहा है गाढ़ी पट्टियां, गाढ़ी मतलब मेघो है, पट्टियां है बहुत सारा पट्टियां, ये हल्की पट्टियां,
आप देखिए क्या दिख रहा है, हल्का हल्का पट्टियां क्या हुआ जी। अभी क्या दिख रहा है, ब्लैक ब्लैक केंद्रक। और उसके बाद वो क्या है, मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल। उसके बाद ये क्या है, सार्कोलेमा। कुछ पढ़ेंगे, सार्कोलेमा। ये क्या है, हृदय पेशी ऊतक। हृदय पेशी ऊतक की हृदय की भीतरी दीवार बनाती है। हृदय पेशी ऊतक जो है हृदय की भीतरी दीवार बनाती है। अब इसके तंतुओं, कुछ निकल है, सर्वावत तथा बड़े अंडाकार एवं केंद्रक युक्त होती है। और पेशी में सर्वदा संकुचन और प्रसरण होता रहता है, जिसके कारण हृदय से रक्त शरीर के विभिन्न भागों में कुछ होता है। कब कब होता है प्रभावित, पता है, जब पेशी में सर्वदा संकुचन और प्रसरण होते रहता है, जिसके कारण से क्या होता है कि हृदय से, हृदय 10 में पढ़ाए हैं, हृदय हृदय यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि हृदय से रक्त शरीर के विभिन्न भागों में कुछ होता है, पहुँचता है। कहाँ से रक्त पहुँचता है, हृदय से। हृदय में चैम्बर कितने होते हैं, 4 होते हैं। चैम्बर के मतलब बेसम, कोष्ठ बोला आता है एग्जाम में, 4। दो गो दाई होता है, दो गो दाई आली, दो गो बाई निलाय होता है। तो 2 और 2 4 होता है इसमें बेसम। हाँ वही। ये देखिए इसमें वाला और है, इसमें क्या है, तंत्रिका ऊतक। कहता है कि जंतुओं के शरीर में मस्तिष्क, दिमाग की बात कर रहा है। फिर क्या है, मेरुरज्जा। यहाँ एक और रहा होगा, मेरुरज्जा यहाँ होगा, सुधार लीजिएगा। सुधार लीजिएगा, हम बोल रहे हैं मेरुरज्जा यहाँ पे होगा। ठीक है, लिख लीजिएगा अपने से। मेरुरज्जा तथा तंत्रिकाएं, तंत्रिका ऊतक की बनी होती है। मेरु, अरे हमारा राजा नहीं है, मेरुरज्जा है। हाँ हाँ रज्जू। आप बस कीजिए, रहने दीजिए, ज़्यादा बोलने की जरूरत ना है। तंत्रिका ऊतक संवेदना के शरीर का एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करता है। देखिए तंत्रिका ऊतक जो हम लोग कल इसमें पढ़ रहे थे, हम लोग हम लोग कल पढ़ रहे थे कि तंत्रिका ऊतक का काम क्या है, मैसेज को भेजता है। वो हम लोग की बॉडी में जब भी कुछ होता है तो तंत्रिका ऊतक क्या करता है, वो संदेश देता है, कुछ ही करता है। और वो संदेश कहाँ पहुँचता है, मस्तिष्क में आता है। अब माने को हम ऐसे बैठे हैं, माने पेज को चुट्टी काट लिया, तो संदेश देता है, मैसेज करता है कौन, हमारा बॉडी में मैसेज कौन करता है, तंत्रिका ऊतक। फिर वो कहाँ आता है, मस्तिष्क में, दिमाग का आता है, अरे लग रहा है कहीं ना कहीं हम लोग कुछ कोई किया है लगा पीछे से, है ना, ऐसा होता है। या कभी कहीं बैठे हैं बचपन में, और ऐसा होता है बचपना में बैठे हैं और कोई मार दिया कान में ऐसे करके, वो आराम शांति हो गया, लग रहा है कोई है ये नहीं है ना। तो पता चलता है किससे, मैसेज कौन करता है, तंत्रिका। वो कहाँ करता है, दिमाग में। दिमाग बोलता है टनाटन कर, रे लगता है कोई कुछ हमें किया है। हाँ, शरीर के सबसे बड़ी ऊतक, सबसे लंबी ऊतक, और में डाउट, बड़ी की लंबी, लंबी भी होती है बड़ी भी होती है। क्या होता है, वो तंत्रिका ऊतक क्यों होता है, ठीक है। हाँ आगे होगा, देखिए ना, नहीं होगा तो इसीलिए। है ये वाला आता है 10th में। कहता है तंत्रिका ऊतक की इकाई तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कल आती है। हम लोग इसके बारे में कल पढ़े थे ना, हम लोग 10 में, ये वाला कल था 10 में। ये किसका दिख रहा है इमेज, तंत्रिका ऊतक का है। ये 10th में पूछता है, 12th में भी वाला आता है बायोलॉजी में। तंत्रिका ऊतक क्या है, उसका चित्र क्या करे, वर्णन करे, चित्र बनाकर उसको नामांकित करने के लिए कहेगा, ठीक है। बाकी तो कल हम लोग पढ़वे किए थे। न्यूरॉन है, उसी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, न्यूरॉन, उसी को बोलते हैं। और है इसमें तंत्रिका कोशिका ही है, भी होता है, ऊतक भी होता है, न्यूरॉन भी होता है, वही है। तंत्रिका कोशिका ये पूछता है। देखिए जी पूरा कहाँ इसका बारे में हुआ है। न्यूरॉन में साइटन
डेट्राइटस, केंद्रक, एक्सॉन आदि होते। देखो इसमें है साइटन, देखो डेट्राइटस, साइटन और केंद्रक है ना, कल पढ़ाया गया था इसमें। अब क्या कहता है, डेट्राइटस आवेग को ग्रहण कर एक्सॉन के द्वारा आगे की ओर भेजता है। एक्सॉन के अंतिम छोर में न्यूरॉन की डेट्राइटस से जुड़ी रहती है, जिससे आवेग, आवेग मतलब वही संदेश, आवेग मतलब कुछ ही संदेश, मैसेज, संदेश एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कुछ ही करता है। इतना से होते हुए हमारी मस्तिष्क तक पहुंचता है। कौन क्या कर रहा है, वो पहुंचने का काम करता है न्यूरॉन। जबकि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाता है, फिर कहाँ पहुंचता है, दिमाग में पहुंचता है ना। और है नहीं है, बाकी इसमें हम इतने रहेगा, इसको बना लेंगे घर पे बैठे। बाकी फिर हमको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस तरीका से। तो उत्तक वाला पॉइंट खत्म हो चुकी है। ये भी कि जंतु उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, हम लोग जो भी शुरू से पढ़े जंतु उत्तक के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में बता रहे हैं, जंतु उत्तक के बारे में। ठीक है, हम लोग जानेंगे कि जंतु उत्तक कितने भागों में बटा, फ्रू कितने भागों में बटा हुआ है। एक बार लास्ट क्लास है, आइए देख लेते हैं एक बार हम लोग पूरा शुरू से लेकर के अंत तक। जंतु से स्टार्ट करते हैं। देखिए जंतु, जंतु तक कितने हैं पता है, जंतु तक 4 प्रकार के होते हैं। ये कितने होते हैं, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन होते हैं। जंतु तक कै गो होता है, कै गो, 4 होते हैं जंतु तक। 1 2 3 4। देखिए पहला है क्या, उप कला। फिर है क्या, हम लोग ये पढ़े थे संयोजी उत्तक। फिर हम लोग क्या पढ़े थे, पेशी उत्तक। हम लोग क्या पढ़े थे, तंत्रिका उत्तक होता है। कौन उत्तक होता है, तंत्रिका उत्तक होता है। अब देखिए उपकला कै गो होता है, तो उपकला जो होता है ऐसे कै गो, उपकला कै गो होता है, 1 2 3 4। ये कै गो होता है, 4। पहला में सल्का है कि सल्फी है, सल्काफ, सल्काब है ना, सल्काब, उपकला, उतक। और फिर सेकेंड में क्या था, सेकेंड में था संताब, संताब, संताभा कार उतक है ना। और उसके बाद इसमें क्या था कि देखो बात कर रहे क्या, क्या बात कर रहे हैं तीसरा की। तीसरा में क्या था, क्यूबाइडल। क्या था, क्यूबाइडल, क्यूबाइडल, क्यू वाई डल इन था। और उसके बाद पांच, पंच, पंच माल। ये क्या हो गया, उपकला उत्तक क्या गो था, हम लोग पढ़े थे 4 गो पढ़े थे। और उसके बाद क्या है, संयोजी उत्तक क्या गो होता है, ये 3 गो होता है। देखिए 3 गो कौन कौन होता है पता है, ई जो होता है ऐसे 3 गो होता है। देखिए पहला होता है, पहला होता है वास्तविक, वास्तविक संयोजी उत्तक होता है। और सेकेंड में, सेकेंड में होता है कंकाल। ये कंकाल निकल है जी, कंकाल।
कंकाल स्योजी ऊतक। तीसरा में तरल तरल स्योजी। अब क्या है, पेशी ऊतक। ये कितना होते हैं, ये भी होते हैं 3 गो। कौन ऊतक, ये होते हैं 3 गो। कौन कौन, एक होता है अरेखित, अरेखित ऊतक। फिर क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं कंकाल ऊतक। रेखित को क्या बोलते हैं, कंकाल ऊतक। और तीसरा में आ कची, अच्छा हृदय पेशी ऊतक होता है ने, हृदय, अरे वही है। अब क्या है, तंत्रिका क्या को होता है, वो एक ही को होता है। अब इसमें और कुछ है, हम लोग इसमें इतना ही पढ़ करके और यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए थे, कने है। हाँ, रेखित जो ऊतक है क्या को होता है, रेखित मतलब वही कंकाले ऊतक है वो। इसका एक और नाम क्या है, यही ना है। इकाई को होता है, इकाई को होता है, ये दो। हाँ, इकाई को होता है 2 गो। एगो होता है उपास्थि, आएगो होता है, आएगो होता, एगो क्या होता है, आस्थि, यही ना है। तो हम लोग ये आपको हो गया कोची जंतु कोशिका का, है ना, ये कोची हो गया जंतु कोशिका के। तो ठीक है, आ तरह से ओ जी कहाँ है इसमें, ये ला इका गो होते हैं, 2 गो। रुधिर रस का एगो, ओ अच्छा रुधिर। और ए तरह से ओ जो का गो होता है, 2 गो होता है। एक होता है लासिका, है ना, एक लासिका। एगो क्या होता है, रुधिर। फिर रुधिर होता है कै गो, 3 गो होता होगा रुधिर। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेटस है ना, है तो अलग बात है। चलिए ठीक है, बाकी इसमें इतना को नोट कर लीजिए अच्छे ढंग से, फिर वो मिलते रहेंगे फिर हम अगले वीडियो में। ठीक है, आज के लिए अब बाकी घर बैठे बनाइए।